हेलो स्टूडेंट्स, हम कोशिका वाला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा और सेकंड पार्ट में हमने केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। अब हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं लवक को। इसकी खोज हैकल ने की थी। ये प्रोप्लस्टिड्स से बनते हैं। इसके प्रकार हैं नंबर 1 वर्णी, नंबर 2 अवर्णी, नंबर 3 हरित लवक। फर्स्ट हम देखते हैं वर्णी। यह पादप के ऊपरी व रंगीन भागों में पाए जाते हैं। उदाहरण है इसके फल, फूल, पत्ती। दूसरा है अवर्णी। यह रंगहीन लवक प्राय खाद्य संचय में काम आते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं भूमिगत तना, जड़ आदि। हरित लवक, इसकी खोज शिम्पर ने की। हरे रंग का लवक होता है। यह पादपों के हरे रंग का कारण होते हैं तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन व ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करके जो भोजन बनता है वो किसके वजह से बनता है? हरित लवक की वजह से बनता है। इसी लवक के कारण पादप स्वपोषी होते हैं, यानी वो स्वयं भोजन बनाते हैं। इसकी संरचना देखें, ये इसकी क्या कहते हैं, कला हो गई। ये इसके अंदर जो है, ये जो आपको प्लेट्स दिख रही हैं इसे पटलिका कहते हैं। और जहाँ पर ये प्लेट्स का ये झुंड होता है, ग्रुप होता है, इसको हम ग्रेना या थैलेकॉइड्स कहते हैं। इसके अंदर जो पदार्थ भरा रहता है इसको हम स्टॉक कहते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट कोशिकांग अंतःप्रदवी जालिका के। अंतःप्रदवी जालिका, इसकी खोज जो है एल्बर्ट क्लाउड पोर्टर व फुल्लम ने की थी। यह कोशिका द्रव्य में फैला नलिकाओं एवं थैलीनुमा संरचनाओं का एक जटिल जाल है। कैसा जाल है ये? एक जटिल जाल होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 पोटिका, नंबर 3 नलिका। पहले सिस्टर्नी के बारे में जानते हैं। थैलीनुमा संरचना होती है। 40 से 50 म्यू लंबी व चपटी शाखा विहीन नलिकाएं होती हैं जो केंद्रक के चारों ओर उपस्थित होती हैं। इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। पोटिका, अंडाकार थैलियां होती हैं। नलिकाएं, यह सिस्टर्नी एवं पोटिका को जोड़कर जालक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? जाल बनाती हैं। इसी हम क्या कहते हैं? अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, खुरदुरी या कणिकामय, दूसरी चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। खुरदुरी, राइबोसोम उपस्थित होते हैं, वो खुरदुरी होती हैं। प्रोटीन संश्लेषण में काम आने वाली कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। एग्जाम्पल है यकृत कोशिका, अग्नाशय कोशिका। चिकनी वाली, राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। वसा व ग्लाइकोजन के संश्लेषण में काम आने वाली कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। एग्जाम्पल है वृक्क तथा पेशी आदि की कोशिकाएं। इसके कार्य, कोशिका का अंतःकंकाल है, आकार देती है, यानी कि एक तरह से ये इसका स्केलेटन है जो उसको शेप देती है। कोशिका को प्रत्यास्थ व लचीला बनाती है। खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण को स्थान देती है। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका वसा व ग्लाइकोजन का संग्रह करती है। इसका डायग्राम देखें किस तरीके का है। ये इसका राइबोसोम, ये काइकला, ये सिस्टर्नी है ये जो है, और ये अंतः सिस्टर्नी संयोजन है ये जो है, और ये इस पर राइबोसोम पाए जा रहे हैं। वो खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका है। जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जा रहे वो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका है। इसके बाद नेक्स्ट हम कोशिकांग पढ़ते हैं गोल्जिकाएं। अंतःप्रदवी जालिका से जुड़ी हुई महीन कणहीन व चिकनी नलिका का गुच्छा पाया जाता है। कैसा? चिकनी गुच्छा पाया जाता है जिसे गोल्जिकाएं कहते हैं। ये वसा प्रोटीन की बनी दोहरी कला की संरचना है। इसकी खोज किसने करी? कैमिलो गोल्जी ने करी। इसकी संरचनाएं बिल्कुल सेम वैसे ही है। सिस्टर्नी, पोटिकाएं, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, मगर इसमें क्या पाया जाता है? रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, उसमें नलिकाएं
पाई जाती थी अंतःप्रदेवी जालिका में। सिस्टर्नी ये खोखली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं। पुटिकाएं यह सिस्टर्नी के किनारों से टूटकर बनी गोलाकार संरचनाएं होती हैं। रिक्तिकाएं यह सिस्टर्नी से बनी चौड़ी थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं। ये देखिए, ये सिस्टर्नी हो गई आपकी, ये अलग हो गई, ये स्रावी रिक्तिकाएं हो गई और ये पुटिकाएं हैं। इसके कार्य देखें। स्रावी कोशिकाओं में विकरों का स्रावण करना यानी एंजाइम्स का, शुक्राणुओं के एक्रोसोम का निर्माण करना, हार्मोन्स, गोंद, रेजिन का स्त्राव करना, लौह, तांबा, स्वर्ण आदि का अवशोषण करना। ये जो अवशोषण होता है, ये जो मेटल होते हैं, इनका अवशोषण में सहायता कौन करता है? ये आपका करता है गोल्जी काय। इसके बाद आते हैं हम रिक्तिका पर। एकल कला की बनी होती है, पादपों में उपस्थित होती है। ऊपर की कला या आवरण जो है वो टोनोप्लास्ट कहलाता है। इसमें भरा द्रव कोशिका द्रव कहलाता है। यह संरचना विभिन्न खाद्य पदार्थों व जल का संग्रह करती है। ये कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह है। इसे राजधानी तथा कोशिका का कचरा पात्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अपशिष्ट पदार्थों का भी संचय होता है। इसका डायग्राम देखें आप। ये इसकी टीलोप्लास्ट हो गई, ये केंद्रीय राजधानी, ये कोशिका द्रव्य और ये कोशिका भित्ति। और ये याद रखना, ये किसमें पाई जाती है? पादपों में, जंतुओं में नहीं पाई जाती। इसके कार्य कोशिका की स्थिति बनाए रखना, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल आदि का संग्रहण करना, वर्णकों को संग्रहित करना, संकुचन द्वारा परासरण, उत्सर्जन आदि को नियंत्रित करना, अपशिष्ट व अनावश्यक पदार्थों को संग्रहित करना। अब आता है हमारा लयनकाय। खोज इसकी किसने करी? 1955 में CD डुबे ने करी। जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। संरचना देखें। 0.25 से 0.5 μm के व्यास की गोलाकार संरचना है जिसमें अपघटनी एंजाइम्स भरे होते हैं। इन्हें आत्मघाती या आत्महत्या के थैली भी कहते हैं, क्योंकि अगर किसी कारणवश यह फट जाए तो इसमें से निकले एंजाइम्स कोशिकाओं का विघटन कर कोशिका को खत्म कर सकते हैं। इसका कार्य देखें। समसूत्री कोशिका विभाजन का उत्प्रेरण करना, मृत कोशिकांग, हानिकारक भारी तत्व आदि का पाचन करना, प्रोटीन, वसा, ग्लाइकोजन आदि का पाचन करना, पादपों के अंकुरण में सहायता करना। राइबोसोम्स ये सूक्ष्म न्यूक्लियोप्रोटीन कण होते हैं। ये आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। इसकी संरचना 2 उप इकाइयों के बने होते हैं, जिसमें एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। बड़ी गुंबदाकार होती है और छोटी टोपीनुमा होती है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S ये पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में पाए जाते हैं और 80S जो है ये सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइबोसोम के कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका कार्य है। इसके कारण इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। हमारा अब आता है लास्ट पॉइंट, तारककाय, जिसकी खोज किसने करी? T. बोवेरी ने करी और जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है, केंद्रक के पास उपस्थित होता है। ये कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर पहुंच जाता है, जिनसे स्पिंडल्स यानी तंतु निकलते हैं। ये स्पिंडल्स जो हैं गुणसूत्रों का विभाजन में हेल्प करते हैं। ये था हमारा सेंट्रोसोम, जिसको तारककाय कहते हैं। सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। अब ज़्यादातर आ जाता है आपका जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो जंतु कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। केंद्रक कोशिका के मध्य में गुणसूत्र केंद्रक कोशिका के मध्य में होता है। पादप कोशिका में एक तरफ होता है। इसमें जंतु कोशिका में गुणसूत्र छोटे होते हैं और पादप कोशिका में बड़े होते हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिका एब्सेंट होती है, जबकि पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में तारककाय प्रेजेंट होता है, जबकि पादप कोशिका में एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते, जबकि पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में कम मात्रा में
पाए जाते हैं। इसका आप एक बार डायग्राम देख लें दोनों का। ये आपका जंतु कोशिका का डायग्राम है और ये आपका पादप कोशिका का डायग्राम है। ये आपको बनाना है।